हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी मैंने आपको आज परम्यूटेशन ग्रुप की थ्योरी अभी तक बता रहे थे हम बराबर, जितने भी लेक्चर थे उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें परम्यूटेशन के बारे में बनाया कि कैसे बनाते हैं, 3 सिंबल से परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, कैसे उनका प्रोडक्ट करते हैं, कब इवन कहते हैं, कब उसको ऑड परम्यूटेशन कहते हैं, है ना। बहुत सारी ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन किसे कहते हैं, ये सारी जो थ्योरेटिकल पार्ट थी वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम आपको बता रहे हैं परम्यूटेशन ग्रुप, राइट। परम्यूटेशन ग्रुप का किसे कहते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप या सिमेट्री ग्रुप या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, सब एक ही होते हैं, राइट। अब देखिए, हमने इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हम आपको बता थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुके हैं। द सेट ऑफ S3 of all permutation on 3 symbols। तो पहले आपका जो 3 सिंबल्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपको एक सेट दिया है ना, और वो कितने सिंबल का है, 1 2 3 सिंबल का। क्योंकि मैपिंग परम्यूटेशन में कैसी होती है, यदि आपने एक ले लिया है F such that G tends to G, मतलब अपने आप से ही मैपिंग होगी, है ना। तो आप क्या कहते हो उसे, मैपिंग कैसी होती है, 1 1 on 2, तो आप इसे बोलोगे परम्यूटेशन। अब ये परम्यूटेशन से जो 3 सिंबल्स का मतलब हुआ आपने 3 एलिमेंट ले लिए। अब इससे कितने सारे परम्यूटेशन पॉसिबल है, F1 6, क्योंकि ये 3 सिंबल्स है तो फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 आपके बनेंगे। तो F1 आपका क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, F2 1 2 3 1 3 2, F3 1 2 3 2 3 1, F4 हो गया 1 2 3 2 1 3, F5 1 2 3 3 3 1 2, F6 1 2 3 3 2 1, राइट। जो ये सेट बनता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S3 से। वो सेट क्या होता है, F1 F2 F3 F4 F5 F6, राइट। जो यहाँ पे लिखा गया है ना, द सेट ऑफ S3 ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन सिंबल 3, तो ये 3 सिंबल का हो गया, इसकी 6 परम्यूटेशन हो गया। इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं S3 से, राइट। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, दिस इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप, मतलब आपकी 4 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, एक तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, राइट। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा, और हमने इसको पहले आपको बता चुके हैं कि ये हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। जब कोई भी 2 परम्यूटेशन मल्टीप्लाई करे जो डिसजॉइंट होंगे, कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे, तब उसका उनका प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, अदरवाइज कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है। अब इसमें क्या लिखा है, ऑर्डर 6 का मतलब हुआ F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है जैसे परम्यूटेशन में करते हैं आप, उस तरीके से आप इसे करो, ठीक। तो अब हम चलते इसको प्रूफ करते हैं। ग्रुप के लिए कैसे प्रूफ करते हैं, कंपोजिट टेबल से। हमने आपको इसका एक पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, 3 सिंबल्स का मीनिंग, S3 आपका सिंपल एक्सप्लेन कर दिया। तो S3 क्या हो गया, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक। आप यहाँ पे लिख लीजिए F1, छोटा लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 3, F2 1 2 3 1 3 2, F3 1 2 3 2 1 3, F4 1 2 3 2, सॉरी यहाँ पे लिख दिए 2 3
2 1, राइट। इसको हम कंपोजिट टेबल बना लेते हैं, राइट। हम इसके लिए एक कंपोजिट टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो कंपोजिट टेबल में ऐसे आप करेंगे इनटू, राइट, F1 F2 F3 F4 F5, ठीक, F6। यहाँ पर क्या जाएगा F1 F2 F3 F4 F5 F6, राइट। देखिए ये F1 कैसा आएगा आपका परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन। हम इसको पहले ही बता चुके हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन को हम किसी भी परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही परमुटेशन मिल जाता है। तो F1 आइडेंटिटी परमुटेशन है, तो F1 क्या आ जाएगा, F1 F2 F1 F3 F1 F4 F1 F5 F1 F6। इसी तरीके से यहाँ आएगा F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक। अब इसके बाद आपके ये चेंज होते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या है ना, जब आप F2 को F2 को F2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, उसको यहाँ चेक कर लीजिए। F2 इंटू F2 1 2 3 1 3 2, है ना, 1 2 3 1 3 2 इक्वल टू 1 2 3। देखिए 1 1 से मैप किया, 1 1 से मैप किया, 2 3 से किया, तो 3 किससे मैप किया, 2 से, 3 किससे मैप किया, 2 से, तो 2 किससे मैप किया, 3 से। तो देखिए यहाँ पर कौन सा परमुटेशन आ गया, आइडेंटिटी परमुटेशन, राइट। इसी तरीके F3 को चेक करिए, F3 तो F3 क्या है, 2 3 1 2 3 1। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 2 से मैप किया, 2 3 से मैप किया, है ना, 1 2 3 ठीक, 1 2 से मैप किया, 2 3 से मैप किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 3 से मैप किया, 3 1 से मैप किया, 3 1 से मैप किया, 1 2 से मैप किया, है ना। तो ये कौन सा सेट देगा, मतलब ये जरूरी नहीं कि आपका सारा का सारा आइडेंटिटी परमुटेशन कहीं पर भी बनेगा, तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को कोड हमेशा नहीं करेगा, ठीक। तो अब इसके बाद की टेबल हम मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं, ठीक है। देखिए अब ये टेबल जो आपने सब बनाया है, कौन सी टेबल, देखिए फर्स्ट कॉलम, क्योंकि F1 आइडेंटिटी एलिमेंट था, आपने सीधे सीधे लिख दिया। इसके बाद आप प्रोडक्ट हमने करके दिखाया था कि F2 को F2 से किया तो F1 आ गया। अब जरा F2 को F3 से करेंगे, F2 F3 क्या आएगा, देखिए F2 कितना है, 1 2 3 1 3 2, F3 कितना है आपका, 1 2 3 1 2 3 2 3 1। तो मल्टीप्लाई करिए, 1 1 से मैप कर रहा है, 1 2 से मैप कर रहा है, 2 3 से मैप कर रहा है, 3 1 से मैप कर रहा है, 3 2 से मैप कर रहा है ना, 2 3 से मैप कर रहा है। तो अब देखिए ये कौन सा है, F4, है ना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, F4, ठीक है। ठीक, अब इसको जब आपको F2 F4 से मल्टीप्लाई करोगे तो F3 आएगा, F2 F5 से करोगे F6 आएगा, F2 को F6 से करेंगे तो F5 आएगा। मतलब बाकी तो आप प्रोडक्ट अब जैसे निकाल रहे थे वैसे सबको मल्टीप्लाई करके पूरी आप कंपोजिट टेबल तैयार कर लीजिए, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए जब आपको प्रूफ क्या करना है, नॉन एबिलियन ग्रुप, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में जो जब आप कंपोजिट टेबल बनाते हो पूरी, तो इसमें जो सारे एलिमेंट होने चाहिए वो कहाँ से क्या होने चाहिए, जो आपने सेट लिया है, राइट। तो इस सेट में F1 F2 F3 F4 F5 F6 है। देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट इसके बाहर का नहीं है, राइट। तो इसका मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब एसोसिएटिविटी के लिए आप कोई भी तीन ले लीजिए, हमने से ले लिया F2 F3 F4, यही तो प्रूफ करना है, F2 है ना, F2
ये F4 आ गया इंटू F4। अब आप F4 को F4 में लेके F4 में चेक किया तो ये कितना आ गया F1। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, एसोसिएटिव हो गया, क्योंकि क्लोजर इसमें सारे के सारे एलिमेंट आपके वही हैं जो आप सेट लेके चले थे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर दिया। अब आया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो देखिए परमुटेशन क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है F1, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे जो F1 है वो क्या कराएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है। F1 बिलोंग्स टू सेट S3। इसका मतलब ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। नाउ इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, इफ B इज द इनवर्स ऑफ A, यदि B A का इनवर्स है तो A डॉट B बराबर क्या होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, और इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है F1। तो देखिए F1 का इनवर्स F1 हो गया, F2 का इनवर्स इसके सामने का ये F1 है, ये आपके पास F2, F2 का इनवर्स F2 हो गया। F3 का इनवर्स क्या हुआ F5, राइट। F4 का इनवर्स क्या हुआ, देखिए ये आया F4, राइट। F5 का इनवर्स क्या हुआ, आप सामने जाएंगे तो ये F3, और F6 का इनवर्स क्या आया F6। तो आपके पास देखिए F2 का इनवर्स क्या हुआ F2, राइट, और F4 का इनवर्स क्या हुआ F4, क्योंकि इन दोनों, और F6 का इनवर्स आया F6, दैट इज F1, राइट। तो ये तीनों मिल गए आपको, तीनों के इनवर्स। F1 का इनवर्स खुद में F1 है। अब आइए F2 का इनवर्स क्या था, F3 का इनवर्स F5, F3 का इनवर्स F5 इक्वल टू F1, एंड F5 का इनवर्स क्या था F3 इक्वल टू F1। इसका मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए जो आपने परमुटेशन ग्रुप आपने बनाया इसका ऑन 3 सिंबल्स, दैट इज कॉल्ड, इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं, है ना। इसको सिमेट्रिक सेट बोलेंगे S3, इसको S3 से रिप्रेजेंट किया। फिर परमुटेशन में कुछ किताबों में इसको P3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब परमुटेशन वर्ड आ जाता है तो आप कहोगे P3 लिख लिया जाए। सिमेट्रिक आपको आएगा, सिमेट्रिक तो आप क्या लिखोगे S3, राइट। तो आपने जो S3 सेट बनाया है ये क्या बन गया आपका ग्रुप। अब आपको क्या प्रूफ करना है, नॉन एबिलियन। देखिए एबिलियन के लिए मैंने आपको अलग अलग बताया हुआ है कि आप इसका प्रिंसिपल डायगोनल हटा दीजिए, राइट। ऊपर नीचे जो ट्रायंगल बनते हैं वो एक दूसरे की इमेज बननी चाहिए, तो वो सब देखिए इमेज नहीं बन रही है। F2 F6 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 F4, ये F2 F4 F2 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 नहीं बन रही है। आप दूसरे ढंग से कैसे चेक कर सकते हो कि इसका रो एंड कॉलम कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो जब आइडेंटिकल नहीं है तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है, दैट इज मीन्स आपका क्या हो गया, देखिए F2 F3 क्या आ रहा है F4, F3 F2 क्या आ रहा है F6, है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए ये एबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, तो आपका S3 कैसा हो गया, नॉन एबिलियन ग्रुप। ओके, थैंक यू।